सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेपर नंबर 2, जो कि है आपका बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ये वाली बुक सी फाउंडेशन की। इसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2। कल कल वाले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि लाइक कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर उसके कम्युनिकेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट जो हम लोगों ने किया था वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जो मैंने 2 चीज़ बताया था आपको, एक कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल एंड दूसरा कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और मैं सीए एस्पिरेंट हूँ। मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी थोड़ी मदद कर दूँ। ओके, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टाइम जो छोड़े थे वो था आपका कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन एंड स्टाइल। ठीक है, ये वाला जो था आपका कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल, ये मैंने आपको कल बता दिया है। अगर आपने कल वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो फिर आप चैनल पे जाके वहाँ पे देख लें, मेरी पहले वाली वीडियो भी वहीं पे है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस में 2 टाइप के जनिकेटेड कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आई थिंक आप लोग इस वर्ड से रूबरू है। आप लोगों ने पहले ये वर्ड सुना होगा, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। वहाँ पे कुछ रूल्स होता है, मीन्स आप ऐसे कैसे भी नहीं बात कर सकते। ठीक है, कैजुअल में बात आप नहीं कर सकते। और फॉर्मल कम्युनिकेशन अक्सर आप ऑफिस में यूज़ करते हैं अपने। फिर उसके बाद मीन्स आप अगर जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओके, और वहाँ पे हम लोग, तो मैंने आपको जैसे आपको बताया कि वहाँ पे सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्दर फॉर्मल कम्युनिकेशन आर डिवाइडेड इनटू 3। ओके, फर्स्ट वन इज वर्टिकल, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड वन इज डायगोनल। मैं एक एक करके आपको सारी बताऊंगी। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो आपको भी पता है कि मैंने भी आपको बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो अपवर्ड लेवल से डाउनवर्ड लेवल तक होता है। ठीक है, लाइक ये है, ठीक है, ये बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे मीन्स जो लोअर लेवल वाले लोग होते हैं सबऑर्डिनेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बॉस जो है कम्युनिकेट कर रहा है सबऑर्डिनेट से, मतलब कि अपर लेवल से लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन का जो कीवर्ड होता है वो होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल कम्युनिकेशन का जो कीवर्ड है वो है आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। ठीक है, जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका ऊपर से नीचे जाता है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल में मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन होता है वो सेम लेवल पे होता है। सेम लेवल इन सेंस मतलब कि वैसे भी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाला चीज़ तो एग्जाम्पल लेंगे नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो सेम कलीग, मीन्स मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ वहीं पर एक और भी है, तो फिर मैं उनसे जो बात करूँगी वो मेरे मतलब लेवल का है। ठीक है, वो मेरे लेवल के मीन्स मेरे कलीग है, तो फिर है ना वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब सेम लेवल से जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, लाइक ये मैं हूँ और ये मेरा कोई कलीग है और हम लोग एक ऑफिस में काम करते हैं और एक ही लेवल पे है और वो एक दूसरे से बात अगर कर रहे हैं मतलब फॉर्मली, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है आपका, जैसे कि वर्टिकल में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है आपका कीवर्ड, वैसे ही हॉरिजॉन्टल में आपका सेम लेवल है कीवर्ड। क्या है, सेम लेवल। ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपके बॉस, ये है आप और ये है आपके अंडर बॉस। ठीक है, आप ऐसे बात किए या फिर ऐसे बात किए। ठीक है, समझ में आया आपको। डायगोनली मीन आप डायगोनली बात करते हो, डायगोनली आपका जो है निकेटर कम्युनिकेशन होता है। एक बार देख लेते हैं कि हाँ, डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है उसका जो कीवर्ड होता है वो होता है क्रॉस फंक्शन। आपको ऐसे भी दिख रहा होगा क्रॉस, CROSS, क्रॉस फंक्शन। ठीक है,
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन आर दोज कम्युनिकेशन इन विच वी फॉलो सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है बात करने का, और फिर एवी आप कैसे भी नहीं बात कर सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फर्दर तीन में डिवाइड हुआ है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल का जो कीवर्ड है वो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मीन्स ऊपर से नीचे, यानी कि आपका आएगा मतलब कम्युनिकेशन जो फ्लो होगा, जो फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पर फ्लो होता है। जो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि कलिग है, अगर कलिग्स मतलब सेम लेवल पे है, कलिग्स अगर बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे ये होता है। यहाँ पे जो फ्लो है वो सेम लेवल पे है। ठीक है, अब डायगोनल में क्या होता है कि क्रॉस फंक्शन, आपका जो कीवर्ड है वो क्रॉस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डायगोनल में कि जैसे कि डिफरेंट लेवल पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की में आप बात कर सकते हैं। तो यही हो गया आपका डायगोनल। चलिए ठीक है, आई थिंक आप लोग नोट कर लिया होगा इसको, मैं मिटा देती हूँ। एक बार फिर से आप लोग देख लो कि फॉर्मल में तीन आते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल का जो कीवर्ड है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फिर हॉरिजॉन्टल का कीवर्ड है सेम लेवल, एंड डायगोनल का है क्रॉस फंक्शनल। ठीक है, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर अगर आपको ये कीवर्ड्स लिखना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मल का। ओके ठीक है, मिटाती नहीं हूँ। इनफॉर्मल, लाइकवाइज फॉर्मल में होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और फिर ऑफिस में यूज़ करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है जस्ट अपोजिट, मतलब वहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। किस मतलब जब अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को फॉलो नहीं करना होता है। हम लोग कैसे भी बात कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में। ठीक है, और फिर हम लोग इनफॉर्मल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, लाइक फ्रेंड से जब बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आपका आ जाएगा ग्रे पॉइंट। ठीक है, ग्रे पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। इनफॉर्मल के अंदर आता है GRAPEVINE, ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट का मतलब होता है ऑफिस में, जब ऑफिस में जो लोग होते हैं वो है कहते हैं किसी से भी कभी भी कुछ भी बात कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रे पॉइंट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे पॉइंट? गॉसिप इन ऑफिस। ठीक है, सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे पॉइंट? गॉसिप इन ऑफिस। ठीक है, ग्रे पॉइंट का मतलब होता है कि ऑफिस में जो गॉसिप होता है, मीन्स कोई भी लेवल के लोग जो है वो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी मैटर में बात कर सकते हैं जब फ्री टाइम होता है तो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे पॉइंट। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्ट विद ईच अदर आउटसाइड द फॉर्मल डोमेन, मतलब कि फॉर्मली वो बात नहीं करते हैं। उसके बाद सच कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रे पॉइंट गॉसिप इन द ऑफिस। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल में दो चीज़ होते हैं, फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल जो होता है उसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिस वगैरह में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो फॉर्मल है वो फर्दर डिवाइडेड होता है तीन में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल जो है उसमें आपका मेन कीवर्ड है आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड आपका फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन का। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो सेम लेवल पे होता है, इसलिए आपका कीवर्ड है सेम लेवल। और फिर उस पर कलीग्स जो होते हैं ऑफिस में, मीन्स आपके दोस्त जो होते हैं ऑफिस में, तो फिर जो सेम लेवल पे है तो उनसे जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। फिर डायगोनल का कीवर्ड हो जाएगा क्रॉस फंक्शन। ठीक है, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि लाइक उसमें कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है बात करने के लिए। ये यूजुअली हम लोग डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग, मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से या फिर फैमिली से जो बात करती हूँ वो हो गया आपका इनफॉर्मल, मतलब कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग इसमें फॉलो नहीं करते हैं। और फिर इसी के अंदर आपका आता है एक ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट जो होता है उसका मतलब होता है कि ऑफिस में जो गॉसिप होता है, मीन्स कोई भी लेवल का आदमी किसी से भी बात कर सकता है और फिर उसके बाद मीन्स कुछ भी बात कर सकता है, उसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे पॉइंट। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, मीन्स हो गया जितना भी इसमें पढ़ना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है? हाँ, नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यूजुअली जो हमारे नेटवर्क्स है वो हम लोग को पढ़ना है कम्युनिकेशन में, जो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, यूजुअली हम लोग को 5 टाइप का नेटवर्क पढ़ना है। 5 टाइप का जो नेटवर्क है उसमें सबसे पहला नेटवर्क है जो आपको पता है, जो मैंने आपको बताया है अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। फर्स्ट नेटवर्क है आपका वर्टिकल नेटवर्क। ठीक है, वर्टिकल नेटवर्क तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है। वर्टिकल नेटवर्क, वर्टिकल नेटवर्क कुछ नहीं है, जो अभी मैंने आपको बताया कि उसका जो फ्लो होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, मतलब अप लेवल वाले जो लोग होते हैं, टॉप लेवल वाले, वो अपना डिसीजन जो है वो सबऑर्डिनेट तक ये फ्लो करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें जो होगा आपका अपर लेवल है ये, और ये फ्लो करता है सबऑर्डिनेट को।
कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये है आपके अपर लेवल, और इसको आप बोल सकते हैं टॉप लेवल भी, और ये है आपके सबऑर्डिनेट। तो यही आपका वर्टिकल नेटवर्क, ठीक है। पहला नेटवर्क बहुत आसान है। और फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग सर्किट नेटवर्क में, ठीक है। सर्किट नेटवर्क भी आपको हॉरिजॉन्टल नेटवर्क जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। लाइक देखिए, सर्किट नेटवर्क हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले में क्या करते हैं कि सेम लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वैसे ही सर्किट नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है कि सेम लेवल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। लाइक एक बंदा है, दूसरा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके पास मैसेज भेजता है, ठीक है। ये इसके पास जो है कहता है मैसेज भेजता है, और फिर बी जो है वो ए को फीडबैक देता है। तो ये आप देख रहे हो, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो सर्किट में भी कुछ ऐसे ही होता है ना, पहले वो ऑन करते हैं हम लोग, तो फिर उसके बाद हो जाता है स्विच, फिर वो ऑन हो जाता है। तो लाइक डेट ऑनली की सर्किट नेटवर्क का मतलब ये होता है कि उसमें आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बाय सेंडिंग मैसेज एंड फीडबैक, बाय सेंडिंग मैसेज एंड रिसीविंग फीडबैक। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जो है वो आपका है चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क कुछ इस टाइप का होता है। ये है आपका ए जो है टॉप लेवल का मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। ये बी और सी को वो उनके डिसीजन बताता है, कम्युनिकेट करता है। फिर बी जो है वो डी को करता है, सी जो है वो ई को करता है, फिर वैसे ही ई जो है डी जो है वो एफ को करेगा, फिर ई जो है वो जी को करेगा। इस टाइप से कम्युनिकेशन होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चैन नेटवर्क को मतलब तो आप समझ गए डायग्रामेटिकली किसी ने कहता है ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, ये बी को पहले बताता है, फिर बी जो है वो डी को बताएगा, फिर एफ को बताएगा। तो ऐसे प्रोसेस होगा। तो आपको भी ऐसे समझ में आ रहा होगा कि जो ऐसे प्रोसेस हो रहा है तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये कम्युनिकेशन का। तो इसमें क्या होता है कि द कम्युनिकेशन पैटर्न डेट फॉलो द चैन ऑफ कमांड, ठीक है, फ्रॉम द सीनियर टू द जूनियर इज कॉल्ड चैन नेटवर्क, ठीक है। चैन नेटवर्क किसको बोलते हैं, जहाँ पे सीनियर से जूनियर के पास मैसेज पहुंचता है चैन नेटवर्क में, तो उसको हम लोग बोलते हैं चैन नेटवर्क, ठीक है। ये आपका हो गया टॉप लेवल, मान लीजिए कि ये, और ये है आपका मिडिल लेवल का, ठीक है। ये इसको टॉप लेवल मिडिल लेवल को बोला, फिर उसका ये है आपका सबऑर्डिनेट, फिर ये यहाँ तक प्रोसेस गया। तो ऊपर वाला जो है टॉप लेवल जो है वो आपका जो है मिडिल लेवल को बताएगा, फिर मिडिल लेवल जो है वो सबऑर्डिनेट को बताएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं चैन नेटवर्क, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि चैन नेटवर्क में ना टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और कमांड जो देते हैं वो हो सकता है कि क्लियर ना हो सकता है टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को कुछ बताया हो, लेकिन वो उससे कुछ छूट जाएगा, और फिर उसके सबऑर्डिनेट को वहाँ तक वो नहीं पहुँचा पाया, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो इसीलिए चैन नेटवर्क उतना प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, ठीक है। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में क्या होता है कि आपका एक जो रहेगा, मतलब इसमें सेंट्रलाइज वे में जो है ना कहता है ये होता है कम्युनिकेशन होता है। लाइक ये है आपका ए, ठीक है, ये आपका है टॉप लेवल का मैनेजमेंट, ये बी से भी बात कर रहा है, बी को भी मैसेज दे रहा है, फिर सी को दे रहा है, फिर ई को दे रहा है, लाइकवाइज ऐसे ही ये जी, ठीक है। तो जो आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, जो मेन होता है, वो अपना डिसीजन सबको दे रहा है, और फिर सारे लोग को उसी को अपना डिसीजन बताना है, मतलब कि काम करके फिर अपना रिपोर्ट वगैरह देना है। तो ये इसमें क्या होता है ना कि आपका ये बिग फर्म में काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अगर एक ही डिसीजन मेकिंग वाला लोग है, एक ही डिसीजन मेकिंग करने के लिए है, और उसी को सारा डिसीजन लेना है, और फिर सारे लोग उसी के पास आएंगे, तो फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है। तो ये जो आपका व्हील एंड स्पोक नेटवर्क है वो आपका बिग फर्म के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ठीक है, लेकिन बिग फर्म के लिए नहीं कहते सही नहीं है ये। इसमें आप बिग फर्म में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज वे में काम होता है आपका। इसमें क्या होता है कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यहाँ पे सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो जितना भी कंट्रोलिंग पावर वो ए के पास है, ठीक है। तो सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु गिव इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर। ये जो ए है सबको इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं। तो ये स्मॉल फर्म के लिए तो ठीक है, एक जो स्मॉल फर्म है ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे, तो फिर ना एक अथॉरिटी है वो अगर सबको पावर मतलब वो सबको आपको काम वगैरह बता रहे तो ठीक है, लेकिन बिग फर्म में ऐसा नहीं, ये सुटेबल नहीं है, सुटेबल नहीं होगा ये, ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मतलब व्हील एंड स्पोक नेटवर्क जो है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज यही है कि इसको हम लोग बिग फर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पांचवें नेटवर्क पे, जो है कि है स्टार नेटवर्क, ठीक है। स्टार नेटवर्क के बाद ये नेटवर्क खत्म हो जाएगा, मतलब अपना वाला नेटवर्क नहीं, ये वाला नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखती हूँ मैं, तो आपका पांचवा आ जाएगा स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क कुछ इस टाइप का होता है। ये भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टार नेटवर्क क्या होता है। स्टार नेटवर्क में क्या होता है कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। अपना जो कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, और ये यूजुअली यूज़ किया जाता है टीम वर्क के लिए, ठीक है। ये यूजुअली किस लिए यूज़ किया जाता है, टीम वर्क के लिए। जब टीम वर्क होता है, मतलब टीम में जब काम किया जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि सारे लोग का कंसेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें आप किसी से भी है ना पूछ सकते हैं, किसी को भी आप अपना काम बता सकते हैं, और फिर उसके किसी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे जरूरी होता है, ये टीम वर्क में जरूरी होता है, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। द स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन हैज मल्टीपल चैनल। इसमें आपको मल्टीपल चैनल होता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ओपन बिटवीन ऑल द मेंबर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया कि किसी से भी कोई भी बात कर सकता है। दिस नेटवर्क प्रोपोगेट ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इज एसेंशियल वेयर टीम वर्क इज इन्वॉल्व। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो नेटवर्क है वो टीम वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो और फिर अपने काम बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका फ्रीली होता है, और यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्रीली होता है। मतलब जैसे एक होता है ना कि जो और सारी नेटवर्क है, लाइक चैन नेटवर्क में पहले क्या करना होगा कि आपको जो सबऑर्डिनेट है उसको पहले मिडिल लेवल वाले को बताना होगा, फिर मिडिल लेवल आपको ऊपर बताएगा, तो फिर डायरेक्टली आप वहाँ से वहाँ तक बात नहीं कर सकते। लेकिन स्टार नेटवर्क में क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी से भी बात कर सकते हो, अपने मीन्स कलीग से किसी से भी आप बात कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार नेटवर्क, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं तक कहने देते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, और फिर कल वाला भी आज रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं रिवीजन करूँगी, पर कर नहीं पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई थी। सो आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके क्या टाइप्स है, एंड फिर नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एक बार शुरू से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन यहाँ से कल वाले वीडियो से स्टार्ट करती हूँ मैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। मैंने आपको कल भी बताया था, और फिर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपना आइडियाज, थॉट, फीलिंग शेयर करते हैं किसी मीडियम से, लाइक या तो बोलकर, या तो लिखकर, या तो स्पीच देकर, लाइक है ना, तो ये सब चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो एक बार हम लोग रीड कर लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज थ्रू द मीडियम ऑफ सिग्नल, स्पीच एंड बिहेवियर, और थ्रू राइटिंग, ओके। सो आपको समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते समय हम लोग को क्या क्या स्टेप्स का जरूरी पड़ता है। तो अप्रॉक्स देयर आर 7 to 8 स्टेप्स। तो स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप नंबर 1 जो है वो बताता है मतलब स्टेप नंबर 1 में हम लोग को अपना पर्पस एंड स्टाइल फाइंड करना होता है, कि मतलब हम लोग का पर्पस क्या है उस मैसेज को भेजने का, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस एंड रीजन ऑफ योर मैसेज, ठीक है। एंड सेकंड चीज आ जाएगा कि ठीक है, आप अपना पर्पस जान के अब उसका कंटेंट क्या है, आपका जो मैसेज है उसका कंटेंट क्या होगा। जो आएगा थर्ड स्टेप वो होगा आपका मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग योर मैसेज, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको पर्पस पता चल गया, आपका कंटेंट पता चल गया, लेकिन अब आप उस मैसेज को जो कन्वे करोगे वो आप किस मीडियम से करोगे। इंटरनेट का यूज़ करोगे, और बाय राइटिंग करोगे, और बाय स्पीच करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हो। फिर आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हो। जब आप मैसेज मीडियम ढूंढ लेते हो तो फिर आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसमिटिंग द मैसेज, ये आपका हो गया 4th स्टेप। अब आपका आता है 5th स्टेप। 5th स्टेप में क्या होता है कि जब आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो तो उस समय कोई भी हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लाइक नॉइस पॉल्यूशन या फिर किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जिससे आपका मैसेज पहुंचने में कोई दिक्कत हो, ठीक है। मैसेज आपका एकदम स्मूथ वे में पहुंचना चाहिए रिसीवर को। फिर उसके बाद ये तो हो गया आपका हिंड्रेंस 5th वाला। अब आते हैं हम लोग 6th स्टेप में। 6th स्टेप आपका था कि रिसीविंग द मैसेज, जिसको आपने मैसेज भेजा है वो आपका मैसेज रिसीव कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 7th स्टेप आपका ये होता है कि वो इनकोड कर लेता है, डिकोड कर लेता है, सॉरी इनकोड नहीं, डिकोड कर लेता है। एंड आपका 8th जो स्टेप होगा वो इंटरप्रेट कर लेगा। इंटरप्रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो मैसेज भेजा है वो सामने वाले जो है पर्सन उसको अच्छे से समझ में आ गया और उसको वो डिकोड कर चुका है, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेप्स और कम्युनिकेशन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि
स्टेप्स हो गए, ये हो गया। हाँ ठीक है, अब देखते हैं कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको कल बताया था कि 2 टाइप के कैटेगरी होते हैं कम्युनिकेशन चैनल के। एक होता है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल और दूसरा होता है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जो मैंने आपको आज वाले वीडियो में बताया है कि पर्पस एंड स्टाइल क्या होता है। तो ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल एंड दूसरा है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पहले हम लोग कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल देख लेंगे, उसके बाद पर्पस एंड स्टाइल देखेंगे। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल जो होता है वो आपका फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक आपका आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड आपका आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड होगा विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ होगा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, मैंने आपको कल बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं उसमें वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज करेंगे, वो आपका इम्प्लाइड नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन आपका रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन का कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। आप अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, P² A² एंड S। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट कम्युनिकेशन होता है। इसमें कोई भी वर्ड्स यूज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, ये इम्प्लाइड वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि P² A² S जो है इस फॉर्मूला का मतलब क्या है। P², इसमें पहला P जो है वो आपका आता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ आते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है। दूसरा होता है पैरा लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड को हम लोग अलग अलग टोन में बोलते हैं और उसका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरा लैंग्वेज, P² हो गया। अब हम लोग आते हैं A² में। A² का जो पहला ए है वो है आपका एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक में क्या होता है कि हम लोग आर्ट फॉर्म में अपने कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, लाइक डांसिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये सारा हो गया आपका आर्ट फॉर्म जिसमें से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड A², सेकंड वाला ए। तो सेकंड ए आ जाएगा आपका अपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस जो होता है मीन्स आपका वे, मतलब आप जैसे यानी कि अपने आप को कैटअप करते हो, आपका अपीयरेंस आपको सबको पता चल, मतलब कि हम लोग को मतलब हमारे अपीयरेंस से पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, लाइक अगर हम लोग कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, बॉयज़ है तो फिर वो ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी टी-शर्ट पहन लिए है या फिर कुछ भी जॉगर्स पहन के चले गए इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू का एक प्रॉपर थीम होता है, प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। लाइक शर्ट पहन के जाना है, फॉर्मल में पहन के जाना है, फॉर्मल पैंट होना चाहिए, शूज होना चाहिए, टाई होना चाहिए। एंड गर्ल्स के लिए साड़ीज और फिर उसका एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन टू अपीयरेंस, मतलब यही हो जाता है। अब हम लोग अगर देखेंगे कि एस का मतलब होता है सिंबल से भी पता चलता है कि हाँ वो क्या सामने वाला बंदा बोलना चाहता है या नहीं बोलना चाहता है। ठीक है, सिंबल में आप अगर एग्जाम्पल लूँ मैं तो फिर सिंबल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक हिंदू में जो सिंबल होता है ओम। तो ओम जो है या फिर स्वास्तिक है तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है, ये आपका हिंदू का टेम्पल है। तो ये तो हो गया आपका सिंबल। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्बल देख लिया, नॉन वर्बल देख लिया। अब हम लोग आएंगे विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम लोग लाइक ड्राइंग हो गया, टोपोग्राफी मैप हो गया, फिर उसके बाद मीन्स पाई चार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें से हम लोग मतलब डिकोड करते हैं कि हाँ मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, मतलब ये जैसे ग्राफ हो गया, ये सारा चीज़ होता है तो इससे हम लोग समझ में आता है कि हाँ जैसे ग्राफ है तो ग्राफ में ये लाइन क्या बताना चाह रहा है, ये सारा चीज़ हो गया। ठीक है, फिर ऑडियो विजुअल का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑडियो। फिर आता है हम लोग का ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन लाइक अभी जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने जो ये वीडियो पोस्ट करूँगी उसके बाद आप देखोगे तो वो ऑडियो विजुअल का एक है ना एग्जाम्पल हो गया। ऑडियो विजुअल का और भी एग्जाम्पल हो गया, जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग फिल्म देखते हैं, फिर टीवी देखते हैं, ये सारा हो गया ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल कंप्लीट। यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आज हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि अलग मीन्स सेकेंड वाला कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन वेयर वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। अभी नहीं आप कुछ भी बोल लो, कैसे भी बोल लो, आपका प्रॉपर कहते हैं मतलब टोन होना चाहिए बोलने का। ठीक है, फिर उसके फॉर्मल कम्युनिकेशन जो वो फर्दर आपका डिवाइड होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, वो पार्ट होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। और फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन का तो पार्ट होता ही है, ऊपर से क्या होता है ना कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से सबऑर्डिनेट तक जाता है, मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये इसका कीवर्ड है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। सेकंड जो आता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो सेम लेवल पे होता है। मीन्स ऑफिस में जो कलीग है जो सेम लेवल पे वो अगर बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है,
यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है आपका सेम लेवल, ठीक है। और डायगोनल कम्युनिकेशन आपका होता है, वहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन का जो कीवर्ड होता है वो होता है आपका क्रॉस फंक्शनल, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते कम्युनिकेशन करते समय। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड के साथ या फिर फैमिली के साथ, वरना फिर डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो आपको याद रखना होगा, ग्रे पॉइंट, ठीक है। ग्रे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। तो ग्रे पॉइंट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि ऑफिस में जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं फ्री टाइम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे पॉइंट, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान किसी से भी बात कर ले रहा है, अपर लेवल मिडिल लेवल किसी से भी जब फ्री टाइम होता है तो गॉसिप, मतलब ऑफिस में गॉसिप करना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग जो लास्ट चीज का रिविजन करेंगे वो है आपका नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन। देयर आर यूजुअली 5 टाइप ऑफ नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। हम ये अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन। देयर आर यूजुअली 5 टाइप ऑफ नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। पहला जो कम्युनिकेशन आता है वो होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क इज सेम एज वर्टिकल कम्युनिकेशन, मीन्स उसमें जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो है ना सबऑर्डिनेट को मैसेज भेजते हैं, मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड मैसेज आता है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल नेटवर्क, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड होता है सर्किट नेटवर्क। लाइक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वाला नेटवर्क देखा था, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखा था, वैसे ही ये सर्किट नेटवर्क है आपका। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो कलीग है, मतलब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, और फिर आप मान लीजिए ए है और बी है, ए अपना मैसेज देता है बी को और बी उसका फीडबैक देता है। तो ये आप देखिए सर्किट की तरह काम कर रहा है ना, तो फिर इसको बोलेंगे हम लोग सर्किट नेटवर्क, ठीक है। आपका जो थर्ड नेटवर्क आता है वो होता है चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क में क्या होता है कि देखिए मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, ये है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का लाइक सीईओ या फिर चेयरमैन जो भी होगा। फिर ये जो है ये आपका मिडिल लेवल पे जो लोग हैं उसको है ना, मतलब ये अपने डिसीजन बताते हैं और फिर वक्त बताता है, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि टॉप लेवल वाला जो है वो पहले मिडिल लेवल को बताएगा, फिर मिडिल लेवल वाला जो है वो लोअर लेवल को बताएगा, फिर सबऑर्डिनेट को बताएगा। तो यहाँ पे एक टाइप का चैन बन रहा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। फिर उसके अब हम लोग पढ़ेंगे व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में क्या होता है कि आपका एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन होता है, मतलब एक पर्सन है जो है वो सारे लोगों को मतलब एक ही पर्सन सारे लोगों को बता रहा है कि उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। मीन्स वो जो है आपका एक ही पर्सन वो सारे लोगों को ऑर्डर्स दे रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद तो इससे क्या होता है ना कि मतलब अगर एक फर्म में एक पर्सन है जो सारे लोगों को ऑर्डर दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि ठीक है ये वाला जो स्मॉल इंडस्ट्री है वहाँ पे तो काम करेगा, स्मॉल फर्म है वहाँ पे तो ये ठीक है, ये मतलब हो जाएगा, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बिग फर्म है जहाँ पे अलग अलग मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का अगर नेटवर्क हम लोग वहाँ पे इस टाइप का कम्युनिकेशन अगर हम लोग बिग फर्म में यूज करेंगे तो फिर क्या होगा ना कि उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि एक इंसान सारे लोग को सारी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बिग फर्म के लिए ये अच्छा नहीं होता है। कौन सा अच्छा नहीं होता है? व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, मतलब एक ही पर्सन सारी चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये स्मॉल फर्म के लिए अच्छा होता है, बिग फर्म के लिए अच्छा नहीं होता, आपको बस इतना याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं लास्ट वाला जो है वो है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है ना कि कोई भी इंसान किसी से भी बात कर सकता है। ये बेसिकली बनाया गया है, मतलब ये बेसिकली यूज करते हैं हम लोग टीम वर्क में। जब टीम वाला वर्क होता है तो उसमें हम लोग स्टार नेटवर्क का यूज करते हैं कि कोई भी इंसान किसी से भी कोई भी डिस्कस अगर कुछ करना है तो किसी से भी पूछ सकता है एक दूसरे से। और स्टार नेटवर्क में क्या होता है ना कि इसमें आदमी फ्रीली बात कर सकता है एक दूसरे से, कोई भी किसी को भी किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। फिर ने अगर कोई डाउट हुआ तो वो दूसरे से पूछ लेता है, वो इंसान इसको बता देगा, ऐसे करके। तो स्टार नेटवर्क का मतलब होता है कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है, मतलब किसी से भी आप किसी भी लेवल से बात कर सकते हो। और फिर उसका ये यूजुअली यूज होता है टीम वर्क के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा अभी तक मैं जो मैंने समझाया है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और फिर अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, बाय गाइज।